फ्रेंड्स, आज ग्रीन चिली का एक अचार का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसीलिए मैंने ग्रीन चिली ले लिया करीब 1.5 किलो। और ये ग्रीन चिली का आधा हिस्सा मैंने लिया ज़्यादा तीखा वाला और आधा हिस्सा लिया कम तीखा वाला। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप लोग पूरा का पूरा पार्ट भी ज़्यादा तीखा वाला ले सकते हैं या थोड़ा कम तीखा वाला ले सकते हैं। हम इसको धो के ऊपर का पानी सुखा लिया और ऊपर का जो ये डंठल होता है ना, उसको हम निकाल लिया। निकाल के इसको ऐसे पीस करके काट लिया। बहुत छोटा पीस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है मतलब। तो ऐसा ऐसा करके आप पीस करके काट लीजिए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक चिली का 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा करके काट लीजिए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार में ये चिली के पीसेस को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और डाल के इसको हम एक कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक वाला पेस्ट नहीं बनाना है इसको, बस दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है। और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो थोड़ा ग्लव्स यूज़ कीजिएगा। ओके, अदरवाइज़ इट्स फाइन। और फिर एक चम्मच यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ऐसे चम्मच के मदद से ही ये चिली को अभी इसमें मिक्सर के जार में डाल के इसको पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, हम ये चिली को दरदरा सा पीस लिया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एकदम बारीक, बिल्कुल ही बारीक नहीं हुआ, ये जस्ट दरदरा सा पिसा हुआ है। और दरदरा सा पीसने के बाद जो टेक्सचर बनता है वही अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आप बारीक पेस्ट ना कीजिए। और साथ में ये जिंजर और गार्लिक यानी अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया। ये भी दरदरा ही पेस्ट बनाना है और इसका भी आपको बारीक नहीं करना, मतलब दरदरा पेस्ट बना लेना है। और अदरक लहसुन मैंने कितना लिया, अदरक और लहसुन दोनों मिला के 200 ग्राम्स लिया, क्योंकि मेरे पास चिली है यानी मिर्च है 1.5 किलो, तो उसी हिसाब से मैं बस 200 ग्राम का मिला के ये ले लिया। इसमें अदरक और लहसुन का आप सेम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, यानी दोनों का 100 ग्राम्स भी आप ले सकते हैं। या थोड़ा सा लहसुन थोड़ा ज़्यादा हो गया, अदरक थोड़ा कम हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हम गैस ऑन करेंगे और उसमें एक हेवी बॉटम कढ़ाई या फिर पैन यूज़ करेंगे, जो हम नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसा वाला हम यूज़ कर लेंगे। ऐसा हेवी बॉटम होने से अच्छा होता है। तो इसी में हम अभी यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। मतलब खाना बनाने के लिए आप कुछ भी तेल यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट जब आप पिकल बनाने जाएंगे, अचार बनाने जाएंगे, तो प्रिफर कीजिएगा कि सरसों का तेल ही यूज़ करें, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब ये पहले मैं 600 ग्राम्स तेल दे रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ और इसमें इसको हाई हीट में यानी फुल फ्लेम में गैस को ऑन करके उसी हाई हीट में हम इसको गर्म करेंगे। और तब तक गर्म करना है जब ये फुल्ली गर्म होकर मतलब धुआं निकलना शुरू हो जाए। ज़्यादा धुआं निकलने तक रखना नहीं है, बस बॉइलिंग पॉइंट तक इसको लाना है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जैसे ही ये बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा और धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक हमको इसको गर्म करना है। और ये गर्म हमको हाई हीट में करना है यानी हाई फ्लेम में करना है। ये बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और तेल आप कभी भी और ज़्यादा ज़रूरत पड़े जैसा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। और तेल गर्म हो रहा है तब तक हम थोड़ा बाकी पाउडर मसाला यूज़ करेंगे। इसमें हमने डाला टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर 1.5 टीस्पून डाला, थोड़ा छोटा साइज़ का स्पून है इसीलिए। हम जीरा का पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। और इसमें जो ये मसाला का हिसाब बोल रही हूँ ना, एकदम 1.5 किलो मिर्च के हिसाब से बोल रही हूँ। आप लोग जितना मिर्च ले उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा मसाला का क्वांटिटी। अब हम इसमें 3 चम्मच डाल रहे हैं धनिया का पाउडर। ये भी सब ड्राई मसाला है, तो हम एक साथ करके इसको मिला लेंगे। फ्रेंड्स, पीला सरसों का यानी सफ़ेद सरसों जिसको बोलते हैं, येलो मस्टर्ड सीड का पाउडर, ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमको। हम 5 स्पून यूज़ कर रहे हैं, 5 टीस्पून। ओके, तो मैं चिली के क्वांटिटी के हिसाब से दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ आप लोग को, अकॉर्डिंगली आप लोग मिला लीजिएगा क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा मेथी। और ये मेथी का कोई पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम होल जो मेथी होता है फेनुग्रीक सीड, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। जो नॉर्मली आप मसाला बोल के यूज़ करते हैं ना, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून मेथी सीड यूज़ किया। सीड को हम दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल आपको बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा सा पीस लेंगे। मेथी हमारा दरदरा सा पीस गया है फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ हम एक पैन को गरम किया और इसी पैन में हम डालेंगे 1.5 चम्मच सिर्फ सरसों,
येलो सरसों जो होता है पीला वाला, तो वो हम डालेंगे 1.5 चम्मच। और ये सरसों को ना क्रैकल नहीं करना है, यानी जैसे कि थोड़ा ज़्यादा गर्म होने से ये फट जाता है ना, मतलब क्रैकल होने लगता है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। इसको बस कुछ ही देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको ये करना है, गर्म करना है, सो दैट इसमें जो नमी है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो उसको हटाना है। वही बात करना, वही काम करना है हमको। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर इसको पैन को ऐसे करके हम हिलाते रहेंगे। ऐसे हिला के करके जैसे ही आप गर्म करेंगे ये क्रैकल नहीं होगा, और एट द सेम टाइम इसके अंदर अगर कुछ नमी है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो रहता है ना, तो वो सब भी हट जाएगा। इट विल टेक यू हार्डली 1 मिनट, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही मिनट आपको टाइम लगेगा इसमें। और सो गर्म हो गया फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। इधर हम देख रहे हैं कि तेल जो हमने गर्म होने के लिए रखा था ये भी टोटली यानी फुल्ली गर्म हो चुका है। मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच चुका है, यानी इसका जो मतलब फुल बॉईल हो चुका है, धुआं निकलना शुरू हुआ है। जस्ट एट दैट पॉइंट आपको करना है क्या, आपको गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि यही परफेक्ट पॉइंट है जो अचार के लिए हम मसाला वगैरह इसमें डालते हैं, ओके। अब सबसे पहले हम तेल में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम दरदरा सा पीस के रखा था फ्रेंड्स। और मैंने कितना लिया था यहाँ पे 200 ग्राम्स लिया था, ओके। और आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी फ्लेम ऑफ किया, इसीलिए तेल बहुत ही गर्म है, और इमीडिएटली तेल डाल दिया, इसीलिए ये अभी फ्राई होना भी शुरू हो गया। पर ध्यान दीजिएगा एक बात का कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमको फुल्ली कुक नहीं करना है, यानी टोटली फ्राई नहीं होना है, ओके। जस्ट हाफ कुक जितना होने से हो जाता है। इसके अंदर का जो मतलब वाटर कंटेंट रहता है वो थोड़ा बहुत चला जाए, बस वही इनफ है। फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम को दोबारा से ऑन किया और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको थोड़ी देर फ्राई किया। और अभी जो ड्राई मसाला था ना हमारा, पाउडर मसाला, उसी में हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपके स्वाद अनुसार नमक मिक्स किया, ओके। इसी में एक बात ध्यान दीजिएगा कि नमक आप चाहे तो थोड़ा सा नॉर्मल नमक और थोड़ा सा काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को। या फिर सिर्फ नॉर्मल नमक जो वाइट नमक होता है ना, वाइट सॉल्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जितना क्वांटिटी का नमक यूज़ किया उसमें 1 चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया ठीक ठाक। अभी हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी को इसमें डाल दीजिए, जो हम दरदरा करके पीस के रखा था। इसमें हम सरसों डालेंगे जो हम भून के रखा था। अब इसमें सारा पाउडर स्पाइसेस यानी पाउडर वाला मसाला जो हम एक साथ करके रखा था ना, मिक्स करके, तो ये पाउडर वाला मसाला सारा को हम इसमें डाल देंगे। पाउडर स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून मतलब हींग ऐड करेंगे। हींग अचार में ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और इसके बाद हम जो दरदरा सा पीस के रखा था ना मिर्च, और मिर्च को ऐड करेंगे यहाँ पे। मिर्च को ऐड कर दीजिए, और इसको ऐड करके हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, मिर्च को ऐड करने के बाद मुझे लगा कि मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा पड़ गया, क्योंकि मैं 1.5 किलो मिर्च का अचार बना रही हूँ, और फिर मैं इसको एक बड़ा वाला कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया फ्रेंड्स। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दूसरा कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना ही है, बस मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा पड़ गया था तो इसीलिए मैं ट्रांसफ़र कर लिया। और इसको अभी 2 पॉइंट में आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसको आपको फुल्ली कुक नहीं करना है, हाफ कुक ही करना है, ठीक है। और इसीलिए आप क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो में रखेंगे और कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए इसको कुक करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम में रहेगा और कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे, तो हमारा ये जो अचार बनने जा रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। बिकॉज़ ये फुल्ली कुक नहीं होगा, जो हमें नहीं चाहिए, हाफ कुक ही रहेगा, ठीक है। आधा कुक हो जाएगा तो उतना ही हमको चाहिए। तो अब और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप दूसरा कढ़ाई में शिफ्ट कर रहे हैं ना सामान को, तो आप चाहे तो दूसरा वाला कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, क्योंकि अचार में ऐसे भी तेल हमको ज़्यादा चाहिए। और एज यू विश, नहीं डालने से भी कोई बात नहीं, पर डाल भी सकते हैं थोड़ा सा तेल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि अगर आपको अचार को बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छे से अच्छा रखना है, तो हमेशा अचार में तेल ज़्यादा होना ज़रूरी है तो उसके लेवल तक, नहीं तो डूबा हुआ रहना चाहिए अचार, ठीक है। तो उसी हिसाब से तेल चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा तेल डाल भी सकते हैं। और एट एनी पॉइंट यू कैन ऐड ऑयल, ओके।
तेल आप किसी भी पॉइंट में डाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, तेल जब भी डालना हो आपको, आप तेल को अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट तक बॉईल कीजिएगा, मतलब फुल्ली बॉईल होके, फुल्ली गर्म होके, उबल के उसमें से धुआं निकलना शुरू होगा। जस्ट एट दैट पॉइंट यू टर्न ऑफ द फ्लेम, गैस को ऑफ कीजिएगा, फ्लेम को ऑफ कीजिएगा और उसको फुल्ली ठंडा होने दीजिएगा, तब भी ये ठीक होगा। तब आप इसको बोतल में डाल सकते हैं। 15 मिनट्स तक हम नॉन स्टॉप चलाते हुए मिर्च को पकाया। अब हमारा अचार लगभग रेडी हो चुका है, पर थोड़ा सा काम बाकी है, इसीलिए हम गैस ऑफ नहीं कर रहे हैं, अभी भी ये लो फ्लेम में रखा हुआ है। अब हम 250 मिलीलीटर वाइट विनेगर यहाँ पे यूज़ किया। ये विनेगर में पानी बिल्कुल नहीं है, पानी ऐड नहीं करना आपको, जो है वही है। ओके, तो 250 मिलीलीटर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ पिकल, जितना अचार मैंने बनाया उसी हिसाब से मैंने 250 मिलीलीटर डाल दिया। ओके, आप भी अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा। देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पर फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप विनेगर यूज़ नहीं करके लेमन जूस यानी नींबू रस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कीजिएगा और इमीडिएटली लेमन जूस उसमें डाल लीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा। अगर गैस का फ्लेम ऑन है और आप लेमन जूस डाल के उसको मिक्स कर रहे हैं, तब तो आपका अचार का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज़ ये ज़्यादातर कड़वा टेस्ट ही आपको देगा। ये जो खट्टापन या जो प्रिजर्वेटिव टाइप का काम करना होता है, वो नहीं होगा आपका अप्रोप्रिएटली। ओके, और फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो अचार मैं बना रही हूँ, जो तरीके से बना रही हूँ, ये एग्जैक्टली सेम है वही चीज़ जो हिमाचल प्रदेश में चलता है और जिसको चंबा सूख बोलते हैं। ओके, और ये अचार का एक खासियत ये है कि आप इसको कभी सब्ज़ी में भी मसाला के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें जिंजर, गार्लिक और मिर्च है मेनली, तो आप मसाला के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं और अचार बोल के भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम ऑलरेडी इसको गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसको टोटली ठंडा कर लिया, और अभी हम इसको बोतल करने जा रहे हैं, यानी बोतल में डालने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रीफर कीजिएगा कि ग्लास का बोतल यूज़ करें, उसको अच्छे से धोइए और सुखा लीजिए, फिर हम इसमें इसको अचार को डालेंगे। तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में तो टेस्ट लाजवाब होता ही है। आप लोग भी इस तरीके से ये अचार को बनाइए और डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी टेस्टी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है। मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोग के साथ क्यों शेयर ना किया जाए, है ना। तो इसीलिए ऐसा करके मैंने आज आप लोग के साथ रेसिपी शेयर किया, और ये बहुत दिन तक अच्छा रहता है, बहुत दिन तक ठीक ठाक रहता है, कुछ ख़राब नहीं होता है ये बिल्कुल। और फिर भी अनदर टिप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप चाहें इसका और ज़्यादा दिन तक टिके, तो आप तेल, मस्टर्ड ऑयल गर्म करके इसमें डाल सकते हैं, तो इसके लेवल तक डाल सकते हैं, मतलब ये थोड़ा थोड़ा डूबा रहेगा, मतलब तो उसी लेवल तक आप डाल के रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।